हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेसिक जेनेटिक टर्म जैसे कि ट्रेट, जीन, अलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कोडोमिनेंस ईटीसी। तो फिर हमारा यूनिट है जेनेटिक्स और चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे यूनिट और चैप्टर के नाम से। फर्स्ट पढ़ते हैं जेनेटिक्स। तो फिर बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें अपन हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी करते हैं उसे अपन कहते हैं जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक पढ़ने समझने के लिए जो आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके पीछे का रीज़न है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए पढ़ते हैं हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता। जेनेटिक ट्रेट या फिर आनुवंशिक लक्षण का पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होना कहलाता है हेरिडिटी। नेक्स्ट, वेरिएशन या फिर विभिन्नता। तो फिर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच जो डिफरेंस दिखाई देता है उसे ही अपन कहते हैं वेरिएशन। तो फिर पेरेंट और चाइल्ड के बीच जो डिफरेंस दिखाई देता है उसका रीज़न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला मियोसिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेट। ट्रेट मतलब होता है लक्षण। तो फिर ऐसे ट्रेट या फिर लक्षण जो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें अपन कहते हैं ट्रेट या फिर जेनेटिक ट्रेट। एग्जाम्पल के लिए प्लांट का हाइट, फ्लावर का कलर, स्किन कलर, आई का कलर, etc। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीन। तो फिर आपको बता दूं, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए और डीएनए के अंदर होता है जीन। जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसे अपन कहते हैं सिस्ट्रॉन। जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है। साथ ही गैमेट के थ्रू ये नेक्स्ट जनरेशन में जाकर किसी ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर कई सालों तक स्टडी किया और उसके जेनेटिक बिहेवियर के बेसिस पे जो किसी ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है और खुद को एक्सप्रेस करता है उसे फैक्टर नाम दिया। लेकिन बाद में इसी फैक्टर को जोहेंसन ने जीन नाम दिया और इसी जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एलील। किसी भी जीन के मिनिमम 2 फॉर्म होते हैं जिसे अपन कहते हैं एलील, और ये एलील किसी होमोलोगस क्रोमोसोम के एक लोकस में प्रेजेंट होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? तो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, और जैसे कि नाम से ही पता चल गया होमो मतलब होता है समान। तो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन का सीक्वेंस सेम होता है, उस पेयर के दोनों क्रोमोसोम का लेंथ भी सेम होता है, उन दोनों क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर भी एक समान होता है। तो फिर क्रोमोसोम का ऐसा पेयर जो आपस में बिल्कुल एक समान होते हैं उसे ही हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे आप इमेज में देखकर इन सारी बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमिनेंट मतलब प्रभावी। डोमिनेंट कैरेक्टर वाले एलील को हम लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे कि प्लांट के हाइट का एलील। तो हाइट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, जहाँ पर कैपिटल टी होने का मतलब इसके टॉलनेस से है। डोमिनेंट एलील अपने आप को हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों ही कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कैसे, समझिए। होमोजाइगस डोमिनेंस का एग्जाम्पल है कैपिटल टी जो कि एक प्योर टाल का एलील है। अब क्योंकि हमारे दोनों ही एलील डोमिनेंस है तो इसमें बिना किसी एक्सेप्शन के ये नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंस इफेक्ट ही शो करेंगे। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंस का एग्जाम्पल देखें तो उसका एलील होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये भी एक प्योर टाल प्लांट का एलील है। वो कैसे? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंस है इसलिए हमेशा डोमिनेंस कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट होंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि डोमिनेंस एलील होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिसेसिव मतलब अप्रभावी। तो सबसे पहले रिसेसिव जीन या एलील को इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेसिव जीन या फिर एलील को मॉडिफाइड फॉर्म कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि कोई भी जीन या फिर एलील म्यूटेशन की वजह से ही रिसेसिव होता है। अब कोई भी जीन या फिर एलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है। वो कैसे? समझिए। किसी प्लांट की हाइट के लिए उसका एलील होगा स्मॉल टी, जो कि उसके ड्वार्फनेस को बताएगा, मतलब बौनापन को। तो फिर यहाँ पर हमारे दोनों ही एलील रिसेसिव हैं, लेकिन अगर गलती से भी इन दोनों में से कोई भी एक एलील डोमिनेंट हो जाएगा तो ये अपने कैरेक्टर ड्वार्फनेस को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि रिसेसिव जीन या फिर एलील होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं होमोजाइगस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। होमो का मतलब होता है समान, और जाइगस बोल रहे हैं जाइगोट को। तो फिर ऐसा जाइगोट जिसके दोनों ही एलील समान हो उसे अपन बोल रहे हैं होमोजाइगस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इन दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये होमोजाइगस कंडीशन में भी हैं और आपस में एक समान भी है। अब होमोजाइगस कंडीशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो फिर आपको नाम से ही पता चल गया होगा, होमोजाइगस कहने का मतलब इसके दोनों एलील एक समान होंगे, और डोमिनेंट कहने का मतलब ये एलील डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। और डोमिनेंट कैरेक्टर को हम शो करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। तो फिर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैपिटल ए। अब होमोजाइगस कंडीशन का सेकंड टाइप पढ़ते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये भी आपको नाम से ही पता चल गया होगा, होमोजाइगस कह रहे हैं तो फिर दोनों एलील एक समान होंगे, और क्योंकि रिसेसिव कह रहे हैं कहने का मतलब इनका एलील रिसेसिव होगा, और रिसेसिव एलील को हम शो करते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर से। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्मॉल ए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हेट्रोजाइगस। तो फिर हेट्रो का मतलब होता है असमान या फिर डिफरेंट, और जाइगस बोल रहे हैं जाइगोट को। तो फिर ऐसा जाइगोट जिसके दोनों ही एलील आपस में एक समान नहीं होंगे उसको अपन बोलेंगे हेट्रोजाइगस। अब क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है और इसके दोनों एलील एक समान भी नहीं हैं, तो फिर इसका एक एलील होगा डोमिनेंट और एक एलील होगा रिसेसिव, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। और आपको पता ही है कि हमेशा किसी भी एलील के पेयर में डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही एलील असमान होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों ही एलील डिफरेंट कैरेक्टर के साथ डोमिनेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब हमारा एग्जाम्पल हेट्रोजाइगस कंडीशन का ही है, लेकिन ये तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है। तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे? क्योंकि हमारे दोनों ही एलील स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ डोमिनेंट है, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों ही एलील अपने अपने कैरेक्टर को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी टर्म को कहा जाता है कोडोमिनेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीनोटाइप। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशन को ही उसका जीनोटाइप बोलते हैं, जिसे अपन इंग्लिश के कुछ लेटर के थ्रू शो करते हैं। जैसे कि एक प्योर टाल प्लांट का जीनोटाइप होता है कैपिटल टी, और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप होता है स्मॉल टी। जीनोटाइप को हम बाहर से नहीं देख सकते, जीनोटाइप के थ्रू ही किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिनोटाइप। तो फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा ट्रेट जिसको अपन देखते ही उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, उसे ही अपन कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि किसी प्लांट का टॉल होना उसका फिनोटाइप है, जिसे अपन बाहर से देखते ही समझ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप उसके जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के थ्रू डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का एक कंप्लीट सेट होता है। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, जीनोटाइप और ट्रेट ये कैसे होंगे, इन सब को रेगुलेट करने के वो सारे इंस्ट्रक्शन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। जीनोम में वो सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं
जो किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ह्यूमन में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। 2 सेट में क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, जिसको अपन कहते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n = 46। तो फिर क्रोमोसोम के 2 सेट को बोल रहे हैं डिप्लॉइड, जिसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो फिर एक सेट को क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, और इसमें होंगे 23 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड को n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n = 23। नेक्स्ट पढ़ते हैं F1। तो फिर F1 क्या होता है? तो जब भी किसी 2 प्रकार के जीनोटाइप या फिर अलील के बीच क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं F1। F का मतलब होता है फिलियल। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, हम अपने माँ बाप के रेफरेंस में हैं F1, लेकिन अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो वो हमारे बच्चे हमारे माँ बाप के रेफरेंस में होंगे F2। सेम चीज़ प्लांट में भी होता है। किसी 2 जीनोटाइप या फिर अलील के बीच क्रॉस करवाएंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे बोलेंगे F1, और उस रिज़ल्ट के बीच F1 के बीच फिर से क्रॉस करवाएंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे बोलेंगे F2। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।